पहले जेनजी आवाज उठा रही थी, अब अल्फा जनरेशन भी सड़कों पर उतर रही है। देश के अलग अलग हिस्सों से वीडियो सामने आ रहे हैं जहां सरकारी स्कूल के बच्चे अपने ही स्कूल के बाहर धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं सड़क पर बैठ रहे हैं तो कहीं एसडीएम डीएम कार्यालय के बाहर अपनी बात रख रहे हैं। इनकी मांग कोई बड़ी नहीं है, ये बस इतना चाहते हैं क्लासरूम में पंखा हो, बैठने के लिए बेंच हो, साफ बाथरूम हो, पर्याप्त शिक्षक हो, खेलने के लिए एक अच्छा मैदान हो और मिड डे मील में ऐसा खाना मिले जो खाने लायक हो। अक्सर जब कोई अधिकारी निरीक्षण के लिए आता है तो कुछ समय के लिए सारी व्यवस्थाएं ठीक हो जाती है, लेकिन उनके जाते ही फिर पुरानी समस्याएं वापस लौट आती है। सबसे बड़ी बात कि बच्चे समझ चुके हैं अगर वो सवाल नहीं करेंगे तो उनकी जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो भी उनको नहीं मिलेगी। उम्मीद है कि बच्चों की यह जागरूकता सिर्फ विरोध तक ही सीमित नहीं रहेगी बल्कि शिक्षा व्यवस्था में भी सकारात्मक बदलाव लाएगी, क्योंकि जब बच्चे अपने अधिकार के लिए आवाज उठाते हैं तो समाज और व्यवस्था दोनों को सुनना पड़ता है। मेरी राय में बच्चों का यह आंदोलन पूरी तरह से जायज है, क्योंकि वो किसी विलासिता का नहीं बल्कि अपनी बुनियादी सुविधाओं की मांग कर रहे हैं। लेकिन मेरी तरफ से एक बात और जोड़ना चाहूंगा, सिर्फ पंखे, बेंच और मिड डे मील से ही बात पूरी नहीं होगी। आज जिन सुविधाओं के लिए निजी स्कूल लाखों रुपए फीस लेती है, अगर उन्हीं में से कम गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं सरकारी स्कूल में भी उपलब्ध करा दी जाए तो सरकारी और निजी स्कूल के बीच जो इतना बड़ा अंतर दिखाई देता है वो काफी हद तक कम हो जाएगा। एक मजबूत शिक्षा व्यवस्था वही होता है जहाँ किसी बच्चे का भविष्य उसके परिवार के आर्थिक स्थिति से नहीं बल्कि बच्चे के मेहनत और लगन से तय हो। जब हम वॉशरूम जाते हैं और जब हमारे इधर कोई भी बाहर से आदमी आता है देखने के लिए तो तुरंत पानी चालू कर दिया जाता है, वॉशरूम चालू कर दिया जाता है, सब कुछ फैसिलिटी अच्छी कर दी जाती है सिर्फ दिखावा के लिए, और जैसे ही वो जाते हैं फिर वापस सब बंद कर दिया जाता है। ये हमारे लिए इतना अनहाइजीनिक है। अगर हमें कुछ हुआ तो क्या गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है? शिक्षा विभाग और सरकार से हमारी ये मांग है कि पीएम स्कूल है और यहाँ पे एक भी टीचर है, सेकंड ग्रेड के एक भी टीचर नहीं है, और फर्स्ट ग्रेड है उनके अंदर 2 टीचर है, एक है हिस्ट्री के और एक है हिंदी के, और हिस्ट्री के जो टीचर है वो प्रिंसिपल का पद संभाले, तो उनको भी टाइम मिलता है तो भी पढ़ाते, लेकिन ऑब्वियसली भी काम बहुत है तो वो करने पड़ते। तो इनसे हमारी मांग है सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और थर्ड ग्रेड L1 L2 सभी के टीचर लगाए, वरना तब तक न तो स्कूल का लॉक खुलेगा, 10 बजे तक कोई नहीं आया तो हम रोड ब्लॉक करेंगे। आंदोलन करे तब आके हमारे को पूछ रहे कि ये कराए वो कराए। अब क्या कराओगे? 9 दिन का टाइम दो, 10 दिन का टाइम दो, हम सब सुविधा कराए देंगे। ये देखो, आप देख सकते हो इसमें सब सुविधा है। अगर तुम बताओ तुम खा सकते हो कीड़ा वाला खाना तो हम भी खा सकते हैं। फिर अगर कोई टीचर खा सकता है कीड़े वाला खाना तो मैं भी खा लूंगा।